यह सब उचित क्यों है अर्जुन? तब अर्जुन ने कहा, क्योंकि आप अनंत हैं, संपूर्ण देवताओं के मालिक हैं और इस जगत के आधार हैं। आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं और असत भी हैं, और सत असत से भी परे जो कुछ है वह भी आप ही हैं। हे महात्मन, आप गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे आपके लिए वे सिद्धों के समुदाय नमस्कार क्यों नहीं करें? आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष हैं। आप ही इस संसार के परम आधार हैं। आप ही सबको जानने वाले और जानने योग्य हैं। आप ही सबके परम गंतव्य स्थान हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए आपको हजारों बार नमस्कार हो और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। हे सर्व, आपको सामने से नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब तरफ से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, आप अमित विक्रम वाले हैं। आपने संपूर्ण संसार को व्याप्त कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। हे भगवान, आपकी इस महिमा और स्वरूप को न जानते हुए मैंने आपको सखा मानकर प्रमाद से अथवा प्रेम से बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय में अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मैंने हंसी दिल लगी में आपका जो तिरस्कार किया है, उसके लिए मैं अप्रेम्य स्वरूप आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं। आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु भी हैं। हे असीम प्रभाव वाले भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई भी नहीं, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए शरीर से लंबा पढ़कर स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। जैसे पिता पुत्र के, सखा के और पति पत्नी के तिरस्कार को सह लेता है, ऐसे ही हे देव, आप मेरे द्वारा किए गए तिरस्कार को सह लीजिए। ठीक है अर्जुन, अब तुम क्या चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा, आपके ऐसे अपूर्व रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। अतः हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाइए और अपना वही देव रूप, विष्णु रूप दिखाइए जो
सिर पर मुकुट धारण किए हुए और हाथों में गदा, चक्र, शंख और पद्म लिए हुए हैं। मैं अब आपके उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हो जाइए। तब भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने बहुत प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से तुझे यह अनंत श्रेष्ठ तेजोमय सबका आदि और अनंत विश्व रूप दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा। आपके इस विश्व रूप को मनुष्य किस साधन से देख सकता है भगवान? किसी भी साधन से नहीं। हे कुरु प्रवीर, मनुष्यों लोक में तुम जैसे कृपा पात्र के सिवाय इस तरह के रूप को कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, उग्र तपस्या और बड़ी बड़ी क्रियाओं से भी नहीं देख सकता। परंतु भगवान, इस समय तो मैं आपके घोर रूप को देखकर बहुत भयभीत हो रहा हूँ। क्या करूँ? अरे अर्जुन, मेरा ऐसा घोर रूप देखकर तुझे भयभीत नहीं होना चाहिए और अपने में विमूढ़ भाव, मोह भी नहीं आने देना चाहिए। अब तू भय रहित और प्रसन्न मन वाला होकर मेरे उसी रूप को फिर देख। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को कौन सा रूप दिखाया संजय? तब संजय बोले, ऐसा कहकर भगवान वासुदेव ने अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। फिर भगवान ने पुनः सौम्य दिव्य भुज रूप होकर भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अब तो तुम्हारा भय दूर हो गया ना अर्जुन? अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। भगवान बोले, तुमने मेरा यह जो चतुर्भुज रूप देखा है, इसके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ हैं। देवता लोग भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। तुमने मुझे जैसा देखा है वैसा मैं वेदों से, तप से, दान से और यज्ञ से भी नहीं देखा जा सकता। तो फिर आप कैसे देखे जा सकते हैं भगवान? हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं अनंत भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता हूँ। केवल देखा ही नहीं जा सकता, प्रत्युत तत्व से जाना भी जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ। यह अनंत भक्ति कैसे होती है भगवान? अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडव, सब कर्मों को मेरे लिए करना, मेरे ही परायण होना, मेरा ही भक्त होना, आसक्ति रहित होना और किसी भी प्राणी के साथ वैर न रखना, ऐसी भक्ति से युक्त भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।